अन्य सारे कई लोग किसान हमारे बीज गोदाम से बाजरा का बीज लेके आए थे और उन्होंने बोया है। हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, वह बोया है तो उस बीज कैसा हुआ है। तो मैं अब इस कड़ी में श्री सलीम अली खान से निवेदन करता हूँ कि वो NMSM योजना के बारे में बताएं, साथ ही साथ किसान भाइयों को कर सुरक्षा के उपाय भी बताएं। आज की इस किसान गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विक्रम प्रताप सिंह तोमर जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रधान जी, हमारे आगरा जनपद से आए हुए वैज्ञानिक श्री शंभू दयाल सारस्वत जी, सैयद फैज बख्श जी, हमारे बीच में उपस्थित ADO साहब और आज इस कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार प्रभारी श्री सुधाकर जी। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस गोष्ठी का आयोजन आपके ग्राम सोन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना कृषि विभाग आगरा की ओर से किया जाता है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का इस गोष्ठी में उपस्थित होने पर अपनी ओर से, अपने समस्त कृषि विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके बाद अपनी बात कहने से पहले आपके ही बहुत ही कर्मठ, जुझारू, अपने कार्य के प्रति ईमानदार राज्य कृषि बीज भंडार प्रभारी श्री सुधाकर जी को भी अपनी ओर से, अपने समस्त कृषि विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि इनकी कर्मठता को देखते हुए जनपद आगरा में 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अच्छा कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोफेसर SP बघेल केंद्रीय मंत्री और CDO साहब ने उत्कृष्ट पुरस्कार दिया है, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस पुरस्कार से हम सबका मान बढ़ा है, हमारे पूरे कृषि विभाग का मान बढ़ा है। इसके लिए वो बार बार अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सम्मानित कृषक साथियों, इस गोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की ओर से किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर आधारित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लगातार जनसंख्या में वृद्धि के कारण यहाँ के किसान भाइयों का भूमि का क्षेत्रफल छोटा होता जा रहा है, भूमि का क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे किया जाए और इस देश के अन्नदाता किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे देश की सरकार गंभीर और चिंतित है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस देश के किसानों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना है। इस देश के किसानों से खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ अनाज, दालों वाली फसलें, तिलहन वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाना है और इस देश की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति करना है।
इस योजना में बहुत से कृषि यंत्र भी आते हैं जिस पर सरकार द्वारा 40 से 50% का अनुदान दिया जाता है। आज शहरीकरण के कारण फसलों की कटाई के समय मजदूरों का अभाव हो जाता है। ऐसे समय में मशीनों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मशीनों के उपयोग से कम लागत में अधिक कार्य कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस योजना में 40 से 50% का अनुदान दिया जाता है, जिस पर यंत्रों को 2 कैटेगरी में रखा है। पहले उसमें अनुसूचित जाति, सीमांत महिला कृषकों के लिए यंत्र के मूल्य का 40% का अनुदान इस योजना में की गई है। इसके अलावा अन्य समान वर्ग के लोगों के लिए इस योजना में 50% का अनुदान दिया जाता है, जिसमें मैनुअल स्क्वायर है जिस पर 750 रुपये का अनुदान है, पावर स्क्वायर है जिस पर 3100 रुपये का अनुदान है, सीड ड्रिल है जिस पर 20,000 रुपये का अनुदान है, मल्टीक्रॉप थ्रेशर है जिस पर 1 लाख रुपये का अनुदान है, लेजर लैंड लेवलर है जिस पर 2 लाख रुपये का अनुदान है, पावर टिलर है जिस पर 75,000 रुपये का अनुदान है। इस योजना में एक यंत्र और आया है रिच फरो प्लांटर, जिससे दलहनी फसलों के लिए कूड़ में बुवाई के लिए रिच फरो प्लांटर का आप उपयोग कर सकते हैं, जिस पर 75,000 रुपये का अनुदान है। पंप सेट पर आपका 10,000 रुपये का अनुदान है।